नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, जो कि 22 तारीख को पब्लिश होगा। 22 से लेकर 28 तक का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होगा, जिसमें ये पब्लिश हो चुका है। 22 से 28 के जो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं वो कुक की, सीसीआई की, एलडीसी की, टिनस्मिथ की, बार्बर की, ट्रेडमैन मेट की, ये सारी, और एमटीएस चौकीदार की, सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन की, क्लीनर और व्हीकल मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर इत्यादि की वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के लिए आप कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेशंस के लिए कौन सी वैकेंसी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बार आप नोट कर लें कि जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है, इसमें 2 जगह की वैकेंसी है। एक तो है एएससी सेंटर साउथ 2AC की, और दूसरी जो वैकेंसी है वो है एएससी सेंटर नॉर्थ 1ATC। दोनों का जो सेंटर है वो बेंगलोर में है, और दोनों ने अलग अलग स्टेशंस के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो आप दोनों सेंटर्स में, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। और अपनी जो चॉइस है, चॉइस पोस्टिंग स्टेशन है, वो भी आप अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपने अपना एप्लीकेशन फार्म को जो है वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। भेजने के जो पते हैं वो भी इसी एडवर्टाइजमेंट के, ये सबसे पहले पता ही लिखा है जिस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ ASC सेंटर साउथ 2AC, एग्राम पोस्ट बेंगलोर। ये इस पते के ऊपर आपने सिर्फ कुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, CIC, LDC, टिनस्मिथ, बार्बर और ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पता है प्रेजाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, CHQ ASC सेंटर नॉर्थ, एग्राम पोस्ट बेंगलोर। यहाँ आपने जो अपनी वैकेंसी के लिए सबमिट करना है वो चौकीदार की और सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर और व्हीकल मैकेनिक, पेंटर और कारपेंटर की वैकेंसी के लिए आप यहाँ एप्लीकेशन फार्म को सबमिट कर सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं फटाफट से कौन कौन सी वैकेंसी और किस प्रकार से आपने आवेदन करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ASC सेंटर साउथ 2ATC की वैकेंसीज़ के लिए। सबसे पहली वैकेंसी है कुक, जिसके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल 2 पोस्टें हैं। इसी प्रकार सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर है, ये भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल पोस्टें हैं 19। LDC, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्टें हैं 5 पोस्टें। 5 की 5 पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अगली पोस्ट देखते हैं ट्रेडमैन मेट की वैकेंसीज़ हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं वो केवल 109 वैकेंसी हैं, और इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार टिनस्मिथ की वैकेंसी टोटल 8 हैं, केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बार्बर में भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कुल 3 वैकेंसी हैं। ASC सेंटर साउथ के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 146 टोटल वैकेंसी हैं। और इन सभी वैकेंसीज़ के लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की नौकरियां हैं। और इन सभी नौकरियों के लिए जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं, उसके लिए किसी भी राज्य का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगली जो पोस्टें हैं वो ASC सेंटर नॉर्थ के लिए हैं, और इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है MTS की चौकीदार की वैकेंसी है, जिसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और टोटल जो वैकेंसी है वो है 17। अगली जो वैकेंसी है सिविलियन मोटर ड्राइवर, जिसके लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी है 37। और अगली जो पोस्ट है वो है क्लीनर की। क्लीनर के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 5 वैकेंसी हैं। व्हीकल मैकेनिक केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, 12 वैकेंसी हैं। पेंटर के लिए भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, केवल 3 वैकेंसी हैं। और कारपेंटर में भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, 11 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार आगे जो वैकेंसी है फायरमैन की, फायरमैन में केवल 1 ही वैकेंसी है और मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फायर इंजन ड्राइवर में भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कुल 4 वैकेंसी हैं। ASC सेंटर साउथ में केवल 90 वैकेंसी हैं। दोनों सेंटर्स की मिला के ASC सेंटर साउथ, ASC सेंटर नॉर्थ
दोनों की वैकेंसीज़ को मिला के 236 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन और किस प्रकार से आपका सेंटर रहेगा। सबसे पहले आप देख लें कि ASC सेंटर साउथ के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उनमें से कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। कुक के लिए केवल 2 हैं, दिल्ली और बेंगलोर की एक वैकेंसी है। CIC के लिए सभी 19 वैकेंसी बेंगलोर के लिए हैं। LDC की बात करें, कुल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें है जयगांव, जालंधर, कालका और खैप्रेल। मुंबई के लिए एक वैकेंसी है। ट्रेडमैन मेट में जो वैकेंसी हैं वो हैं दीमापुर की, गैंगटॉक, जुतोग ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है, कुमाऊं, लेबोंग, लेह, पठानकोट, पटना, तवांग, अंबाला, अखनूर, बबीना, बेंगलोर, भुज, चंडी मंदिर, दिल्ली और दिल्ली कैंट, देवलाली इत्यादि में ये वैकेंसीज़ हैं। इसी प्रकार ये सभी स्टेशंस की वैकेंसी दे रखी हैं, जिसमें अलग अलग स्टेशन की वैकेंसी है। ये स्टेशन आपने 3 स्टेशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में देने होंगे। इस बात का आप जब वैकेंसी भरें, सपोज करो आप MTS की वैकेंसी भरते हैं, MTS चौकीदार की वैकेंसी भरते हैं, तो वहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में से इन 3 जो स्टेशंस हैं इनमें से 3 चॉइस के देने होंगे। यदि आप अंबाला के नज़दीक हैं तो अंबाला दें, लुधियाना के नज़दीक हैं लुधियाना दें, देहरादून के नज़दीक हैं देहरादून दे दें, या बेंगलोर के नज़दीक हैं तो बेंगलोर में आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपने अपने जो आपका फार्म होगा उसमें आपको देनी पड़ेंगी। आगे के जो PDF है उसमें सभी क्वालिफिकेशन आप देखेंगे। क्वालिफिकेशन में कुक का मैट्रिकुलेशन है, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास कैटरिंग में होना चाहिए। टिन स्मिथ के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और ट्रेड वर्क भी आपको आना चाहिए। LDC में 12वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। बार में मैट्रिकुलेट होने चाहिए आप। और इसी प्रकार पेंटर, कारपेंटर, MTS चौकीदार, इन सभी के लिए मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। सिविल मोटर ड्राइवर में 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का कम से कम आपके पास ड्राइविंग का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ये सभी में क्वालिफिकेशन दे रखी है। जब से अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसको अवश्य पढ़ लें ताकि आप क्वालिफिकेशन से गो थ्रू हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आपके पास होंगे, जनरल अवेयरनेस के ऊपर 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर जो आपका ये 150 अंकों का एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको समय मिलेगा। जो टेस्ट होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और इसमें नेगेटिव जो रिटन टेस्ट होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस भर्ती के लिए आपको एक एप्लीकेशन फार्म की आवश्यकता होगी। उस एप्लीकेशन फार्म को भरकर आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो भेजना होगा ASC सेंटर साउथ और नॉर्थ में जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के सेंटर में आपको अपना एप्लीकेशन फार्म बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने भेजना होगा। एप्लीकेशन फार्म को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर अपना जो एप्लीकेशन फार्म है उसको डाउनलोड करके आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो वैकेंसीज़ होंगी, लेटेस्ट वैकेंसीज़ होंगे, उन सभी को सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।